चौटाला आज कुरुक्षेत्र से अपना नामांकन कर रहे हैं। इस मौके पर तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अर्जुन चौटाला है, उनसे बात करेंगे। अर्जुन जी, कुरुक्षेत्र का रण है, राजनीति का महाभारत है और हम अर्जुन से बात कर रहे हैं। किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है इन लोगों के हुजूम को देख करके और कुरुक्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के? देखिए जी, मैं कुरुक्षेत्र से मेरे को पहले मौका भी मिला, लगातार कुरुक्षेत्र में मेरा हमेशा आना जाना रहा और अब चौधरी अभय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी भी यहीं पर ही ड्यूटी लगी। एक जोश यहाँ की जनता में देखने को मिल रहा है, एक उम्मीद यहाँ के लोगों में है कि भी अब अगर हमें कोई मिला है जो इस बीजेपी को हराने का काम कर सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। क्या मुद्दे रहेंगे? किसानों का मुद्दा तो हमें दिख भी रहा है आपके मंच से भी, और अभय चौटाला जी से भी हम बात करते हैं, और इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे? प्रमुख मुद्दा तो हमें दिख रहा है। देखिए, मुद्दे देखने के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। आप आज जहाँ नजर मारेंगे मुद्दे ही मुद्दे। आप युवा की तरफ देख लिया, आज युवा बेरोजगार है। आप बाजार की तरफ देखिए, आज बाजार में महंगाई कितनी ज़्यादा है। आप मंडी की तरफ देखिए, मंडी के अंदर मंदी कितनी ज़्यादा है। आज आम आदमी को सहूलियत है कहाँ पर? लेकिन अभय चौटाला अगर जीत भी जाते हैं तो वो इन चीज़ों के लिए क्या कर पाएंगे अगर देखा जाए तो, एक सांसद के तौर पर? बाकी किसी ने क्या करा पिछले 5 साल में? आप तो पत्रकार साथी हैं, पिछले 5 साल में 10 साल में आपने निरंतर बार चौधरी अभय सिंह जी को कवर करा होगा विधानसभा के अंदर, और निरंतर बार आपने देखा है कि उन्होंने जनता के मुद्दों को आगे ले आने का काम करा है। और क्योंकि उन मुद्दों को लाइमलाइट में लाया है चौधरी अभय सिंह जी ने, उनके ऊपर उनका सोल्यूशन भी निकला। अब आप मेरे को ये बताओ, 10 साल में आपने कितने हरियाणा के ऐसे एमपी कवरे हैं जिन्होंने हरियाणा के स्पेसिफिकली मुद्दे रखे हैं लोकसभा में? भाई, हरियाणा में ऑपोजिशन से दीपेंद्र हुड्डा भी एमपी है, ठीक है। किसान आंदोलन 1.5 साल चला। आप मेरे को उनकी एक क्लिप दिखा दो जिसमें उन्होंने ठोक करके किसानों की बात करी हो लोकसभा में। आज सबसे बड़ी कमी हरियाणा को क्या है कि आज हमारी बात रखने वाला, किसान की, मजदूर की, आम आदमी के, हरियाणा के लोकसभा में बात रखने वाला कोई है ही नहीं। जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? एक और नवीन जिंदल है, एक और इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता है, उनको कैसे? आप एक चीज देखिए, ये दोनों ऐसे प्रत्याशी है जिनका हरियाणा से भी वास्तव कम रहा है, और एक तो प्रत्याशी ऐसे हैं नवीन जिंदल जी जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्तव नहीं था। ये बीजेपी नारा लगाती है 400 पार का। कैसे करेंगे 400 पार? आज इनके पास अपने खुद के 400 कैंडिडेट नहीं है। यही जिंदल जी है जिनको मोदी जी क्या कहते थे? कोयला चोर, काला चोर, धन चुरा गया, देश को खा गया, ईडी का केस ठोकूंगा, इस पे इनको जेल के अंदर करूंगा, सलाखों में करूंगा, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है ये मैं पूरी, यही कहते थे। और जब इनको कोई 400 कैंडिडेट नहीं मिले तो मोदी जी का अब हमें पता चल गया ये वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ते हैं। गंगा के घाट पे बैठे हैं, ये सारे चोर इन्होंने इकट्ठे करे, सबको गंगा मैया में मराई डुबकी और धो दिए इन सबके पाप, और बोला अब तुम भाजपा के सैनिक को जाओ लड़ लो चुनाव। कहाँ है इंडिया गठबंधन? ममता बनर्जी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, सीपीआई कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, कश्मीर में कांग्रेस जिनके साथ है उनके खिलाफ लड़ रही है, हरियाणा में जिनके साथ है उनके खिलाफ लड़ रही है। लड़का रही है कांग्रेस। इन्होंने तो गठबंधन को कमजोर करा है। आज अगर विकल्प कोई है तो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है, और इस देश भर के अंदर रीजनल पार्टीज एक बड़ा विकल्प बन करके आई है। जजपा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, वो शायद रह गया मुझसे। जजपा बाहर हो चुकी है प्रतिक्रिया से। अब तो मेरे ख्याल से इनका जितना कम जिक्र करें, क्योंकि इनका कोई अब राजनीतिक वर्चस्व भी नहीं रहा और ना ही इनका कोई आने वाले समय में राजनीतिक वजूद रहेगा। अजय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि परिवार जो है वो एक हो सकता है। आप नई पीढ़ी के तौर पर, आपकी सोच परिवार के तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक होने को लेकर के किस तरीके से? देखिए जी, जब जब लोग इनको गालियां देनी शुरू करते हैं ना, उनकी एक आदत है कि भी थोड़ा सा शायद हमें लोग कम सुनाएंगे तो ये बात कहनी शुरू कर देते हैं। यदि इनकी कोई नीयत है तो ये अपने आप जाएं चौटाला साहब के पास। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने साफ एक चीज़ कही है, हमारे लिए, सबके लिए जगह है हमारे पास, लेकिन गद्दारों के लिए नहीं है। इनको अगर किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर इनको सुलह करनी चाहिए तो इनके इस देश के किसानों के पैर पकड़ने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अगर इन्होंने करा इस देश के किसान और युवा के साथ इन्होंने धोखा करा। शुक्रिया बात करने के लिए। अर्जुन चौटाला हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों को लेकर के किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अपनी तैयारी में लगी है, और अगर संसद में जाने का मौका मिला तो उनका ये कहना है कि इस प्रकार के मुद्दे जो किसानों से जुड़े हुए हैं, प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए इस प्रकार के सांसदों की अति आवश्यकता है। इस प्रकार का दावा वो करते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।